Hello students, welcome to my YouTube channel पठानिया फिजिक्स लेक्चर एंड माई सेल्फ पंकज पठानिया। और आज मैं आप बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और AKTU जो फाइनल एग्जाम है उसमें अक्सर पूछा जाता है, बहुत इजी है और उसके बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल्स भी आता है, या फिर न्यूमेरिकल्स आएगा या फिर ये टॉपिक आएगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बेसिकली जो हमारा डिफ्रैक्शन है यूनिट वेव ऑप्टिक्स, उसमें जो डिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्रेटिंग मींस एन स्लिट पे बेस्ड। फाइन, तो ग्रेटिंग हमने बात की थी, तो सबसे पहले रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट भी किया है बच्चों। आप मेरे एक्सपेरिमेंट वाले जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ग्रेटिंग मीन्स कि रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, जो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है एन स्लिट्स, उनको आप उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। रिजॉल्विंग और डिस्पर्सिव पावर मीन्स हम ग्रेटिंग को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करेंगे, दो चीजों को रिजॉल्व करने, दो सोर्सेज को रिजॉल्व करने के, दो रिसोर्स बहुत पास हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हम ग्रेटिंग का यूज भी करते हैं। फाइन, तो ग्रेटिंग में तो हमारे पास रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर, तो रिजॉल्विंग पावर जो है दैट इज पावर ऑफ ग्रेटिंग to resolve nearly equal intensity of point sources, दो इक्वली, ये है हमारे पास जो है वो है रिजॉल्विंग पावर। अब बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर, इसकी डेफिनेशन आएगी और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम, ये है रिजॉल्विंग पावर। आपको दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर एंड व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इट इज, इसको हम डीपी से करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा diffraction angle upon lambda is basically the dispersive power, means rate of change of diffraction angle with wavelength, तो इसका आपका 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन को आपको जैसे रिजॉल्विंग पावर है डिस्पर्सिव, तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज एन इज द ऑर्डर और कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ स्लिट्स, एन इज द ऑर्डर। तो ये ग्रेटिंग का मैंने यहां रखा है, ये ग्रेटिंग विजुअल रेंज में हम जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में लेते हैं, तो 15,000 पर इंच, मतलब 1 इंच में 15,000 स्लिट्स होती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये तो रिजॉल्विंग पावर। अब रेले ने एक क्राइटेरिया दिया रिजॉल्व का, ये भी एक क्वेश्चन आता है। पहले तो क्वेश्चन था व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर, उसके बाद ये रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन, ये हम बात करते हैं। रेले ने एक क्राइटेरिया दिया रिजॉल्व करने, टू नियरली पॉइंट्स हो, तो हम यहां बात कर लें, ये लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा 2 सोर्स हैं। फाइन, यहां पे ये क्या है, रिजॉल्व्ड है। फर्स्ट वाले केस में क्या है, ये रिजॉल्व्ड है। देखिए ये लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा बिल्कुल अलग अलग आपको दो सोर्स दिख रहे हैं, पॉइंट सोर्स। यहां पे देखिए ये नियरली रिजॉल्व्ड है, देखिए ये बिल्कुल आपको यहां पे बिल्कुल जो है वो साथ दिख रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग है, 1 एंड दिस इज 2, और ये लैम्डा और ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा। और यहां पे देखिए
और ये दोनों जो है वो क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सी इंटेंसिटी जो है वो कौन से सोर्स की है। तो दोनों सोर्स, तो ये नॉट रिजॉल्व्ड। तो ये जो कंडीशन है जस्ट रिजॉल्व्ड की कंडीशन है। जस्ट रिजॉल्व की हम बात करें तो ये कंडीशन है रेले की कि एक सोर्स, पॉइंट सोर्स, लैम्डा का जो मिनिमा है, ये है मिनिमा, दैट इज कोइंसाइड विद द मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। फाइन, दैट इज ओवरलैप। जब हम कोई भी, यदि हम बात करें कि फोकस जब हम करते हैं चीज को, कैमरा से हम फोकस करते हैं, तो हम रिजॉल्व तब कर पाते हैं जब एक सोर्स और दूसरा सोर्स, दोनों सोर्स में से एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ, या दूसरे का मैक्सिमा फर्स्ट वाले के मिनिमा के साथ कोइंसाइड कर ले, तो हम उसे बोले कि वो जस्ट रिजॉल्व्ड हो गया। वो बिल्कुल अलग अलग हमें दिखा। और ज्यादा पास हम लेके आएंगे, और ज्यादा उसको जूम कर, जैसे ब्लर होता है ना, जब हम कैमरा करते हैं तो वो ब्लर की कंडीशन क्या है, ये वाली है, यहां पे वो ब्लर हो जाता है। फाइन, तो फोकस दैट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन लिमिट है लाइट की, उसके ज्यादा जो है, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगी इमेज, डिफ्रैक्शन लिमिट। फाइन, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसका क्या मतलब हुआ कि वन का मिनिमा सेकंड के मैक्सिमा, या सेकंड का मिनिमा फर्स्ट के मैक्सिमा पे ओवरलैप करेगा। ये है रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजॉल्व। तो आप यहां से सिंपल है, यहां पे बोले कि द मिनिमा इसको मैक्सिमा ऑफ, आप पहले ये ड्रॉ करना है, यदि क्वेश्चन है मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज कोइंसाइड विद मिनिमा ऑफ, या सेंट्रल मिनिमा ऑफ सेकंड सोर्स लैम्डा। दिस इज द रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। तो यहां पे क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहां पे ये जस्ट रिजॉल्व है कि वन और टू अलग अलग दो सोर्स है। तो ये है रेले क्राइटेरिया। तो आपको ये वाला ड्रॉ करना है, रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन पर, और ये आपको डेफिनेशन लिखनी है कि मैक्सिमम ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज कोइंसाइड विद द मिनिमम ऑफ लैम्डा, देन 2 पॉइंट सोर्स आर रिजॉल्व, देन 2 पॉइंट सोर्सेज आर जस्ट रिजॉल्व। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। इसमें हम सोडियम के दो सोर्स D1, ये फॉर एग्जांपल दैट इज द, ये लैम्डा है 5890 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द D1, और ये है D2, D2 कितना है 5896 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों को रिजॉल्व कर पाए सोडियम के D1 और D लैम्डा कितना है 6 एंगस्ट्रॉम, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आपको बात समझ आ गई होगी। इनको D1 और D2 को रिजॉल्व करें। फाइन, इसी पे ये क्वेश्चन है, थर्ड ऑर्डर का है और 30 डिग्री नॉर्मल से हम उसको देख रहे हैं, और ये जस्ट जो है वो रिजॉल्व है। तो यहां से हमारे पास ग्रेटिंग की स्पेसिंग हमें कैलकुलेट करनी है, ग्रेटिंग एलिमेंट, और ये टोटल विड्थ हमें कैलकुलेट करने इस न्यूमेरिकल से। फाइन, तो हम पहले रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर का डेरिवेशन हम कर लेते हैं। तो इसको जस्ट आप एज इज इसको नोट डाउन कर लीजिए। फाइन, रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर। तो रिजॉल्विंग पावर के लिए मैंने ये डायग्राम, ये हमारे पास ग्रेटिंग है, दिस इज E, और ये हमारे पास है टोटल है B, यहां से लेके यहां। आप भी ध्यान दीजिए E प्लस B का मतलब क्या है, जैसे ये दो स्लिट है, इसके सेंटर में EY2, ओपेक पोर्शन की विड्थ है B और ट्रांसपेरेंट पोर्शन की B है, तो ये सेंटर से दैट इज E प्लस B। ये है ग्रेटिंग एलिमेंट, दो स्लिट के बीच की विड्थ दैट इज EY2 प्लस EY2 प्लस B। तो ये हमारे पास E प्लस B आ गया ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, यदि यहाँ पे 15,000 पर इंच है तो E प्लस B कितना होगा 1/15,000। बच्चों ये 15,000 टोटल है,
स्लिट है तो एक स्लिट के बाद दो स्लिट के बीच की विड्थ होगी 1/15,000 इंच, और इसको हम 2.54 अपॉन 15,000 भी ले लेते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटिंग। तो इसी तरह से हम यहां पे देखिए सेम E प्लस बी एन स्लिट्स हैं। यहां पे देखिए ये दो सोर्स है, एक लैम्डा है, ये वाला ब्लैक वाला लैम्डा है और ब्लू वाला लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, दो सोर्सेज है। nth का मैक्सिमा ऑफ लैम्डा ये है और इसका मिनिमा है, जो उसका जो मिनिमा होगा लैम्डा के वो एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करेगा। तो जो टू सोर्सेज पॉइंट सोर्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड। फाइन, तो हम पहले कंडीशन लेते हैं, कंडीशन ऑफ मिनिमा ऑफ लैम्डा, मिनिमा ऑफ लैम्डा। ये जो लैम्डा इसका मिनिमा यहां पे आएगा, इस वाले पोजीशन में यहां पे लिखते हैं हमारे, ठीक है। तो मिनिमा की जो कंडीशन है वो हमारे पास एन ई प्लस बी, मैंने ग्रेटिंग वाले जो वीडियोस में कैलकुलेट करके रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई प्लस बी साइन थीटा, और एम की वैल्यू कितनी है, एन एन प्लस 1, एन एन एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू 0, एन इज 0, एन 2n 3n n, इसके अलावा, क्योंकि ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशंस हैं, एक्सेप्ट m की वैल्यू ये सारी होंगी। फाइन, तो हम इसमें बात कर लें, तो यहां पे n यहां पे पुट कर लें, n इज कंडीशन ऑफ मिनिमा ऑफ लैम्डा। अब हम बात करते हैं ये लैम्डा का, ये जो मैंने क्रॉस लगाया ये लैम्डा का मिनिमा की कंडीशन है थीटा प्लस डी थीटा पे। यहां पे देखिए ये थीटा प्लस डी, ये मिनिमा है फर्स्ट वाले का लैम्डा का मिनिमा बच्चों यहां पे। अब यहां पे m जो है वो मैंने आपको बता दिया, m जो है वो अदर देन n प्लस 1 ऑर्डर पे है, ठीक है बच्चों। n इज ऑर्डर और n इज द टोटल नंबर ऑफ सेट। अब मैक्सिमा ऑफ लैम्डा दैट इज e प्लस बी साइन नहीं मैक्स, अब क्या है, मिनिमा ऑफ लैम्डा इज कोइंसाइड विद द मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो यहां लैम्डा प्लस डी लैम्डा लिख लीजिए, साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन दैट इज लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यहां से देखिए यहां दोनों तरफ कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 जो वो सेम होगी। तो इसका मतलब कि लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मिनिमा और इसका जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा का ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये n प्लस 1, राइट हैंड साइड को हम ऐसा लिख लें बच्चों, प्लस माइनस n लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो यहां से देखिए ये n स्मॉल n कैपिटल N लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रहने दो बच्चों, यहां से सिंपल है, n लैम्डा प्लस n डी लैम्डा। फाइन, तो यहां से ये कैंसल आउट हो गया। अब ये n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। ये हमारे इस लैम्डा, इसको हम ऐसे लिख लें, लैम्डा दिस इज द रिजॉल्विंग पावर। लैम्डा जैसे कि 5893 है, इन दोनों का है 58, इनका जब एवरेज लोगे तो लैम्डा मीन वैल्यू आएगी 5893 और डी लैम्डा कितना है 6 होंगे। तो जस्ट दैट इज इक्वल टू n, इसको ऐसे लिख लो। तो ये बेसिकली क्या है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग। अब इसी पे हम इस पे ये क्वेश्चन है, पहले हम डिस्पर्सिव पावर की बात कर लेते हैं ग्रेटिंग।
तो डिस्पर्सिव में डी पी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी लैम्डा। कितना एंगल लैम्डा के साथ चेंज हुआ, जैसे रेड है और यहां पे हमारे पास ब्लू है। फाइन, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, मतलब कि वेवलेंथ चेंज होने के बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल विद द वेवलेंथ इज बेसिकली डिस्पर्सिव पावर। तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई प्लस बी सिंपल है इसको, सी प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन डी लैम्डा। तो यहां से हम डी थीटा बाई डी लैम्डा जो है वो कैलकुलेट करेंगे एन अपॉन ई प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास डिस्पर्सिव पावर है और ये ऑर्डर एन पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा और मींस डिफ्रैक्शन एंगल, और ई प्लस बी जो है वो इनवर्सली, दैट इज ई प्लस बी डिस्पर्सिव पावर। यदि हमारे पास ई प्लस बी की हो, मतलब डिफ्रैक्शन एंगल पता हो, एन पता हो, तो हमें इसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ई प्लस बी गिवन होगा 15,000 लाइन्स पर इंच, मतलब 2.54 अपॉन 15,000। एन इज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है तो 1/2। तो इस तरह से हम डी थीटा बाई डी लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स जो कि रिजॉल्विंग पावर पे है। तो यहां से हम बात करें, इन ग्रेटिंग द सोडियम डबलेट, मतलब कि लैम्डा 1 इज 5890 और लैम्डा 2 इज 5896 ऑंगस्ट्रॉन्ग है। फाइन, और डी लैम्डा जो है वो हमारे पास कितना है बच्चों, दैट इज 6 ऑंगस्ट्रॉन्ग इसके बीच का, और लैम्डा मीन हो जाएगा 5893 ऑंगस्ट्रॉन्ग, इन दोनों का एवरेज। तो अब इसमें हम इन थर्ड ऑर्डर एन इज थर्ड ऑर्डर की बात करें तो 3 होगा और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से अब मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मैक्सिमा की कंडीशन है यहां पे E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही है बच्चों। अब यहां से E प्लस बी हो गया 2 पॉइंट। अब हमें पहले E प्लस बी कैलकुलेट करना है। यहां पे क्या दिया हुआ है कि ग्रेटिंग की स्पेसिंग, मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है, और साइन थीटा हमें पता है, एन भी पता है, लैम्डा पता है। E प्लस बी is equal to n is third order, lambda is 5893 upon sine 30 degree minus 8 सेंटीमीटर। हाँ फाइन, तो ये हमारे पास टोटल 536 इंटू 10 की माइनस 7 सेंटीमीटर आएगा E प्लस बी। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो ग्रेटिंग स्पेसिंग हमें पता चल गया 3536 इंटू 10 की माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हम टोटल विड्थ ऑफ द रूलिंग कैलकुलेट कर, टोटल विड्थ कितना है। तो हम यदि हमें एन पता हो, जैसे 15,000 मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल 15,000 है, मल्टीप्लाई बाई दिस ई प्लस बी, एक की स्लिट की विड्थ है, ये गिवन है ई प्लस बी। जब टोटल स्लिट पता चल जाएंगे बच्चों, तो हमें टोटल विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग पता चल जाएगी। फाइन, तो अब हम बात करते हैं लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन कैपिटल एन। ठीक है, अब हमें यहां से एन मिल जाएगा। लैम्डा है 5893 इंटू 10 की माइनस 8 सेंटीमीटर, और यहां से डी लैम्डा है 6 इंटू 10 की माइनस 8 सेंटीमीटर, 6 ऑंगस्ट्रॉन्ग, स्मॉल एन थर्ड ऑर्डर, एन यहां से हम कैलकुलेट कर दो। एन जो हमारा आएगा इस 10 की माइनस 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 है तो 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन इज 327 आएगा। आपको सॉल्व करोगे तो 320, देखो यहां से 6, फाइन, तो इस 327 और 3 ये 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3, तो ये 327 एन आ गया। तो E प्लस बी 1 है और ये 2 है,
तो जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स पता है और एक दो स्लिट के बीच की विड्थ पता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ग्रेटिंग स्पेसिंग आएगी, ग्रेटिंग स्पेसिंग जो आएगी बच्चों, वो मल्टीप्लाई ई प्लस बी, मतलब ई प्लस बी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एन इज ग्रेटिंग स्पेसिंग या विड्थ ऑफ, सॉरी, विड्थ ऑफ ग्रेटिंग इज इक्वल टू ग्रेटिंग स्पेसिंग या ग्रेटिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ स्लिट्स आ गया। तो इस तरह से ही हमारे पास बच्चों कितना आया, 3536, अब मैंने यहां पे लिख दिया है मल्टीप्लाई बाई 327, और ये टोटल जो ग्रेटिंग विड्थ आएगी, स्पेसिंग नहीं, ये ग्रेटिंग विड्थ लिख दो उसको। तो ग्रेटिंग विड्थ कितनी आएगी, ग्रेटिंग विड्थ इज 1156 सेंटीमीटर। तो ये टोटल इस ग्रेटिंग की विड्थ आ गई, दैट इज इक्वल टू, टोटल विड्थ आ गई 0.1156 सेंटीमीटर, और इसमें टोटल जो स्लिट कितनी है 327, ये 327 स्लिट है टोटल विड्थ हमें बचा। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं, डिस्पर्सिव पावर में भी आ सकता है और इस पे भी जो न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक आपको कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।